अमरीका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से 3 दिन पहले वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप की सदारत में सिचुएशन रूम में अहम इजलास। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते के दौरान कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अहम अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सिचुएशन रूम इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेगसेथ, वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट, अमरीकी सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन केन ने भी शिरकत की। ईरानी वफ्द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़े तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बताई जा चुकी है। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयार भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहते, मगर दुश्मन बात ज़रूर समझ गया होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक सदर ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं है। बहरी जहाज़ और उनके मालिकान हमारे ऐलानात पर अमल करें। खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत ना करने का हुक्म दे दिया। कहा कि हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। आबना हुर्मुज़ में इंतबाह को नज़रअंदाज करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बहरिया ईरानी जहाज़ों पर हमला करेगी तो उसे ज़बरदस्त धचका लगेगा। आबना हुर्मुज़ अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे तक बंद रहेगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ पर जहाज़ों को मोहलियाती और सिक्योरिटी फ़ीस अदा करना होगी। मुज़ाकरात में कौमी मफादात के दिफा पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक हुर्मुज़ खुलने के दौरान सिर्फ 9 जहाज़ ही गुजर सके। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे भारत जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर ईरानी गन बोट्स की फायरिंग। भारतीय परचम बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमले की भी रिपोर्ट। भारतीय वजारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी एहतजाजी नोट दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समुंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वह आबना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ही आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो इस महीने तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, आबना हुर्मुज़ और लेबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि यह रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमाराती वज़ीर मुमलिकत रीम अल हाशमी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र समेत 12 ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान। इसराइल के नाम नहाद सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम अफ्रीकी यूनियन के असूलों की खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। इसराइली फ़ौज की जानिब से लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी से पहले इसराइली हमलों में 40,000 मकान या तो मुकम्मल तबाह हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। लेबनान पर इसराइली हमले में UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। इसराइल ने लेबनान के अंदर खुद साख्ता येलो लाइन बना दी। लेबनानी देहात में घरों की तबाही, गोलाबारी और मशीन गन से फायरिंग का सिलसिला जारी। गजा में भी इसी तरह येलो लाइन बनाई गई थी। बरतानवी दारुल अवाम में इसराइल पर पाबंदियों के मुतालबे की करारदाद पेश कर दी गई। लेबर रुकन रिचर्ड बर्गन की करारदाद में कहा गया है कि इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाक़ का मंसूबा बनाया है। दारुल अवाम के 75 अरकान ने हंगामी तहरीक की हिमायत की। तहरीक में बरतानिया से आलमी कानून के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा, कब्जा मजबूत करने वालों के असासे मुंजमद और उन पर सफरी पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया गया। डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज खैरपुर आबनाए हुर्मुज़ दाखिल होने के बाद वापस मुड़ गया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से हुर्मुज़ बंद होने के सबब जहाज ने रुख तब्दील किया है। जहाज कुवैत से करोड़ों लीटर डीजल कराची ला रहा था। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी को 26 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल ऑनलाइन करने का फैसला किया गया। हॉस्टल्स में तलबा को कमरे फौरी खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद की बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की 20 से 24 अप्रैल तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 20 और 21 अप्रैल के मिड टर्म इम्तहानात मुलतवी। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर यालाबारी। स्वात, करक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसेरा में बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा केल शेख बेला के मकाम पर बंद। सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। हुक्काम का कहना है कि कई मुसाफिरों को मकामी आबादी में रिहाइश फराहम कर दी गई। वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा चगजई और तोबा काकड़ी में बारिश, शदीद बारिश के बायस शाहरा कराकरम, कोहिस्तान, लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्म मौसम में कराची के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन में कई घंटों की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाके में बिजली की बंदिश से मुतासिर। कराची के इलाके को लिसान जौहर में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। मौके पर मौजूद अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। सुपर हाईवे और माड़ीपुर रोड ट्रक अड्डे के करीब हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद अडियाला जेल में फॉलोअप चेकअप। डॉक्टर आरिफ जान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल डॉक्टरों की टीम ने 1 घंटे तक उनकी आंख का मुआयना किया। फॉलोअप चेकअप की रोशनी में ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स मजीद इलाज की तजवीज़ करेंगे। बानी PTI की अहलिया को परसों शाम इमरजेंसी में सर्जरी के लिए रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतासरा आंख की सर्जरी के बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म और अक्टूबर तक का वक्त देने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कतई लाइल्म थे। अगर मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी में इंतखाबात के बारे में इल्म ना होता तो बड़ी धांधली का खदशा था।
नोशकी के करीब शेख वासिल रोड पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पेशीन के वापडा ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक हो गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मुतादिद वारदातों में मतलूब थे, 4 साथी फरार हो गए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुसल्लह शख्स की सुपरमार्केट में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। यूक्रेनी सदर के मुताबिक मुगवी बनाए गए 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास, बरतानिया, फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों की शिरकत, आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इजलास में आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया गया। इजलास में आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे ज़ेर गौर आए। ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी अस्पताल पर एक हमले की अब तक ना देखी गई वीडियो सामने आ गई। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल मरीजों तीमारदारों से भरा हुआ था। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दर दीवार लरजने लगे। हैरत ज़दा लोग परेशानी के आलम में अस्पताल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ते रहे। तबाही के दौरान भी दो नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से निकालने वाली डॉक्टर हीरो करार दी जाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनीवा कन्वेंशन के तहत तिब्बी मराकज़ को जंग में भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और अस्पतालों पर हमला जंगी जुर्म है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग बंद करने से पहले कहा था कि वो एक रात में ईरानी तहजीब उजाड़ने वाले हैं। स्वीडन में ईरानी सफारतखाने ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें ईरान की तहजीब और सकाफत की आईनादार मस्जिद दिखाई गई है। इस्फहान में वाक़ई मस्जिद तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई थी। उस वक्त लाउड स्पीकर का नाम और निशान तक ना था। फ़न तामीर की इस शाहकार मस्जिद की एक ख़ास बात यह भी है कि इस मस्जिद में एक मकाम ऐसा है जहां खड़े होकर अजान दी जाए या बाआवाज़ बुलंद नमाज पढ़ी जाए तो उसकी बाज़गश्त वसी और अरीज़ मस्जिद में बखूबी सुनाई देती है। एक शख्स ने नए नोट को महज सीधा करने की कोशिश की तो तेज़ आवाज़ गूंजी। स्वीडन में ईरानी सफारतखाने ने पहली सदी ईस्वी में बनाए गए गिरजाघर की वीडियो भी जारी कर दी। साबिक अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस ने कहा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड से मुंतखब सेनेटर क्रिस वैन होलन ने कहा है कि इसराइल लेबनान को गजा की तरह खंडर बनाने की मनसूबाबंदी कर चुका। गुज़िश्ता साल 2 बार गजा गया जहां सिर्फ तबाही देखी थी। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। ब्राज़ीली सदर की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद, कहा कि हम हर सुबह जागकर और हर रात सोने से पहले किसी सदर का ये ट्वीट पढ़ने के मुतामिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया की तरक्की पसंद रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ईरान जंग रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मुजाहिरीन का हुकूमत की पॉलिसी और यहूदी काबज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ हफ्तेवार एहतजाज, कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों की जवाबदही का मुतालबा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में अमरीकी परचम लहराते हुए पैराशूटर हादसे का शिकार हो गया। पैराशूटर को मैच से कबल मैदान में उतरना था, तेज़ हवाओं के बायस स्कोर बोर्ड से टकरा गया। पैराशूटर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी आज़मीन हज की परवाज़ों की मदीना आमद जारी। हफ्ते की रात तक 700 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके। HBL PSL 11 में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज़ को 32 रन से हरा दिया। फ़खर जमान के 84 और मोहम्मद फारूक 63 रन की इनिंग्स की बदौलत कलंदर्स ने 4 विकेट पर 210 रन बनाए। रावलपिंडीज़ की टीम 9 विकेट पर 178 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी और उसाम अमीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
लाहौर में वज़ीर आला नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का लिबर्टी से आगाज़। इवेंट में 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरी शरीक। सूबाई वज़ीर खेल ने रेस के इफ्तिताह के बाद कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी रेस हो रही है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल की खुसूसी मुहिम वक्फा के तहत शहजाद रॉय का स्पेशल सॉन्ग रिलीज कर। हुजूरी बाग लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज़ में इशाई और कल्चरल नाइट का एहतमाम। सूबाई वजीर अखिलत उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि सिख यात्री यहाँ से अमन का पैगाम लेकर जाएं। भारत में डराया जाता था कि आप पाकिस्तान न जाएं, आपका जब दिल चाहे पाकिस्तान आए, आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। और शहनशाह जज्बात सुपरहिट अदाकार मोहम्मद अली का 95वां यौम पैदाइश। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्में देने वाले मोहम्मद अली ने डायलॉग डिलीवरी और जज्बात की अक्कासी में खास शोहरत हासिल की।